हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन को थोड़ा पहले समझेंगे, इसके नाम को, यानी कंपैरिजन। अब कंपैरिजन क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए, आपने ये आमतौर पर अपनी लाइफ में भी फील किया होगा कि आप अगर किसी भी चीज को खरीदने के लिए जाते हो तो आप उसका माप तोल करते हो। अब माप तोल का मतलब कैसे, समझिए। माप तोल हो गया, नाप तोल हो गया। आप क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि क्या ये अच्छा है, क्या ये दूसरे की तुलनात्मक अच्छा है। और जो पूरी कैटेगरी है, मान लीजिए आप एक पेन लेने जा रहे हो। मैं बात करता हूँ, आपको एक बॉल बॉल पेन की जरूरत है। आप एक बॉल पेन लेने के लिए जा रहे हो मार्केट के अंदर, बॉल पेन। और आपने ये जो पेन है ये 20 रुपए की आपकी जो रेंज है, यानी आपको 20 रुपए का एक बॉल पेन लेना है। तो आप शॉप पे गए, तो शॉप पे आपने दो पेन थे अवेलेबल, दो पेन थे। एक पेन को मैं बोल देता हूं ए और दूसरे पेन को मैं बोल देता हूं बी। तो अब आप ये देखते हो क्या ए पेन बी के तुलनात्मक में अच्छा है या बी ए के तुलनात्मक में कितना अच्छा है। अगर यहाँ दो से ज्यादा है, मान लीजिए ए बी सी डी एंड ई, 5 टाइप के पेन हैं, तो अब आप इसमें कंपेयर करोगे कि कौन किस में अच्छा है। फिर आप देखोगे कि इसमें सबसे अच्छा कौन है, जो 20 रुपए में आपको सबसे अच्छा कौन सा पेन मिलेगा। मतलब लिखने में कौन जल्दी लिख सकता है, किस में रिफिल ज्यादा आती है, कौन दिखने में ज्यादा अच्छा है। तो आपने देखा कि जो सी पेन है वो सबसे अच्छा पेन है। तो अब आप एक देखिए, अब लेवल पे जाइए। यहाँ दो चीजों के बीच में कंपैरिजन था। यहाँ उस ग्रुप में जितनी भी वस्तुएं हैं उसके बीच में कंपेयर कर रहे हो, आप नापतोल कर रहे हो उसके बीच में कि सबसे अच्छा कौन है। अगर आपके पास एक आइटम अवेलेबल हो, क्या यहाँ आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन का मतलब है जब आप एक दूसरे की तुलना करते हो, तो तुलना किससे की जाती है? तुलना करने के लिए आपके पास कोई दूसरी वस्तु होनी चाहिए या और उसी तरीके की कई वस्तुएं होनी चाहिए, तभी तो आप तुलना कर पाओगे। अब यहां से एक बहुत बेसिक सी बात समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूं बॉल पेन की तुलना क्या जेल पेन से की जा सकती है? अगर आपको, मान लीजिए सपोज आपको बॉल पेन ही खरीदना है, लेकिन शॉपकीपर बोल रहा है कि उसके पास जेल पेन भी है, लेकिन आपको ब्लू बॉल चाहिए। तो क्या आप ब्लू बॉल को जेल की तुलनात्मक में देख सकते हो? मान लीजिए ऐसे ही 5 और आपके पास अलग टाइप के जेल पेन है। बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कंपेयर करोगे तो सेम कैटेगरी में कंपेयर करोगे, राइट। अगर आपको ब्लू बॉल पेन ही अच्छा चाहिए तो ब्लू बॉल पेन की कैटेगरी में ही कंपेयर करोगे, आप जेल में नहीं जाओगे। लेकिन जब आपको कंपैरिजन ब्लू बॉल पेन और जेल पेन में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप अब तुलना जो है बॉल और जेल में करोगे, किसी और फाउंटेन पेन में नहीं तुलना कर सकते। तो क्या समझे? तो इससे 2 पॉइंट हमारी चीजें निकल के आ रही हैं, उन दोनों चीजों पे आप ध्यान दीजिए। वो क्या है? तो 2 पॉइंट है हमारे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। आगे बढ़ने से पहले कि कंपेयर जो आप करोगे, कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, यानी एनीथिंग। एनीथिंग की जगह हम बात कर सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड होगा समथिंग। समथिंग यानी कुछ तो होगा जिससे आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। अगर आपके पास एक सिंगल एंटिटी है, एक ही वस्तु है, क्या एक वस्तु का कंपेयर तुलना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप तुलना जो होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है कि आप उसकी जो तुलना किसके अगेंस्ट कर रहे हो, यानी किसके पक्ष में कर रहे हो। लाइक अगर आपके पास एक पेन है, क्या आप उसकी तुलना किसी और पेन के साथ कर रहे हो? क्या आप उसकी तुलना एक माउस के साथ कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर का माउस और एक पेन? क्या इन दोनों की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो जब भी आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वो किसी ना किसी के समान रूप से आप करना होगा। आपको कोई ना कोई वस्तु चाहिए होगी, और जो आप कंपेयर करोगे, कंपेयर का सेम थिंग या फिर मैं बात करूं सेम कैटेगरी में होना चाहिए, सेम कैटेगरी में होना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने तुलना जो है किसी भी कैटेगरी के अंदर कर दिया, नहीं। आपको जो है तुलना सेम कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए, सेम थिंग में तुलना करनी चाहिए, राइट। सो इसी तरीके से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझेंगे। अब डिग्री का मतलब क्या है? अब डिग्री का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। पहले अब हम इसको, अब कंपैरिजन को आप समझ गए, तुलना क्या है क्या नहीं है, तुलना
अब आप डिग्री को समझ लीजिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस चीज को रेफर करता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना क्या चाहता है इंग्लिश के अंदर। तो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया कि जो भाषा होता है ये एक विषय नहीं है। भाषा को आप ऐसे साइंस की तरह, मैथ्स की तरह, राइट, फिजिक्स की तरह, बायोलॉजी की तरह, इनकी तरह मत देखिए। भाषा आपके विचारों को रखने के लिए व्यक्त करना होता है, यानी आप अपने विचार रखेंगे, आप अपने आइडिया रखेंगे, अपनी नीड्स रखेंगे, अपने थॉट्स रखेंगे। तो प्रेजेंटेशन करना है आपको अपने थॉट्स का, अपने नीड्स का, अपने आइडियाज का। तो जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, यही भाषा में आपको सीखना होता है। अब बात करें उसी के अंदर अगर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेकर, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब आप एडजेक्टिव्स लगाते हो, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी नाउन की बात कर रहे हो तो नाउन में आप बताओगे उसकी विशेषता। जब नाउन की किसी विशेषता के बारे में बात कर रहे हो तो आप उस विशेषता को लेकर ही तो तुलना करोगे, राइट। अगर मुझे इस पेन की तुलना करनी हो तो मैं इस पेन के द्वारा की गई लिखावट की तुलना करूंगा, इस पेन के इंक की तुलना करूंगा, इस पेन के बनावट की तुलना करूंगा, इस पेन के रिफिल की तुलना करूंगा कि वो ज्यादा लंबी चलती है। तो आप एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स जो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी आप क्वालिफाइंग जो वर्ड्स होते हैं उनकी तुलना करते हो। देखिए, दोनों पेन सेम है, एक पेन ले लीजिए आप, दूसरा पेन ले लीजिए, दोनों के लिए नाम हमने कॉमन नाउन दे दिया पेन, लेकिन जब आप उसकी तुलना करोगे तो आप उसके गुणों की तुलना करोगे, अवगुणों की तुलना करोगे, यानी उसके लाइक और डिसलाइक की तुलना करोगे, क्या उसके अंदर अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो जिस भी तुलना करोगे, अगर अच्छा है तो अच्छे के साथ तुलना करेंगे, अच्छा नहीं है तो अच्छे नहीं के साथ तुलना करेंगे। यानी हम जो कंपेयर करते हैं वो हम फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब को हम कंपेयर करते हैं एक थिंग से दूसरी थिंग को, राइट, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ। सो ये जो कंपैरिजन होते हैं ये इक्वालिटी को बताते हैं, सुपीरियरिटी को बताते हैं और इंफीरियरिटी को बताते हैं। देखिए, इक्वालिटी, सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, इन तीनों वर्ड को समान समझिए। अगर तुलना कर रहे हैं आप दो वस्तुओं की और तुलना का रिजल्ट आया कि मान लीजिए यहां पर मैंने एक टेबल बनाई, अगेन ये सीखिए, यहां पर एक मैंने टेबल बना लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप मार्केट में गए और आपको अपने लिए शर्ट चाहिए, शर्ट। तो शॉपकीपर ने ब्लैक ही शर्ट दिखाया, ब्लैक शर्ट, और आपको ब्लैक ही शर्ट चाहिए, ब्लैक। अब यहां पर एक एक्स कंपनी की है, ये कंपनी हो गई, राइट, ये भी कंपनी हो गई, और ये वाई कंपनी की है। और आपने इसके 5 पॉइंट्स रखे, 3 पॉइंट्स, यहां पर भी 3 पॉइंट्स। आपने बोला जो तुलना करी जाएगी, सबसे पहले आपने प्राइस को लेके कंपेयर किया, प्राइस को लेके कंपेयर किया। फिर आपने फैब्रिक की, मतलब जो जिससे कपड़ा बना होता है, कपड़े की क्वालिटी, यानी आपने फैब्रिक को लेके कंपेयर किया, फैब्रिक। फिर आपने उसके डिजाइन के साथ कंपेयर किया, और चाहो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो, कलर को लेके कंपेयर किया। तो आपने ये 3 पैरामीटर्स बनाए कंपैरिजन करने के। अब मान लीजिए ये दोनों शर्ट 500 की हैं, ये बिल्कुल सेम, दोनों का जो हमारा फैब्रिक है हम बोल देते हैं कॉटन है, और आपको कॉटन ही चाहिए, ये भी सही है। दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या हो गया कि एक्स और वाई आपस में इक्वल हो गए। तो हम बात करेंगे कि ये किसकी बात करें, इक्वालिटी की बात करें। ये हो गया हमारा केस वन। अब कंपैरिजन हो रहा है, अब कंपैरिजन में इक्वालिटी की भी बात होगी, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा इसको भी लेकर चर्चा करेंगे। केस 1 हो गया तो इसको हम लिख देते हैं केस 1। केस 2 में देखिए, यहां हो गया एक्स, यहां हो गया वाई। जो प्राइस है एक्स का वो मान लीजिए 1000 है, और वाई का प्राइस जो है 900 है। आपकी प्रेफरेंस है कि आपको कम प्राइस वाली चाहिए, मतलब जो आपको चीप पड़े, यानी जो आपको सस्ता पड़े। अब इसका जो फैब्रिक है ये हो गया कॉटन, और इसका भी फैब्रिक हो गया कॉटन, राइट। अब वो एक्स कंपनी की थी इस वजह से महंगी हो गई, मे बी वो वाई की थी इसलिए नहीं, लेकिन चीजें तो सेम है, क्योंकि कंपनी जो ब्रांड होता है उसका भी फर्क पड़ता है प्राइस को लेकर, ये आपको पता होगा। डिजाइन दोनों का सेम है, राइट, इसमें भी सेम है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपके फेवरेबल में
y चला गया, x आपके फेवरेबल में नहीं गया। अगर मैं ऑल ओवर की बात करूं, इसको लेकर बात करूं, तो x 1000 है, ये कॉटन है और सेम डिजाइन है, तो आपके फेवरेबल में जो आपको ज्यादा अच्छी लगी वो सुपरियोरिटी में चली गई, यानी वो इससे अच्छी थी, यानी y जो है मेरी x से अच्छी थी क्योंकि उसी प्राइस में मिल रही थी, कॉटन में मिल रही है, सेम डिजाइन में मिल रही है, और x को आपने क्या कर दिया, इंफीरियोरिटी में डाल दिया। वहीं अगर मैं इसको बदल दूं, मैं इसको यहां पर 1000 ना करके मैं इसको 800 कर देता हूं। अब देखिए x उसमें बदल गया, अब सुपीरियोरिटी में आ गया क्योंकि अब x आपकी चॉइस में आ गया। पर आपको महंगा चाहिए, देखिए चॉइस के अकॉर्डिंग आप कंपेयर क्या रख के करना चाहते हो उस पर भी फर्क पड़ता है। अब यहां पर इस तरीके से कंडीशन भी हो सकती है कि ये 900 में कॉटन है, ये कॉटन ब्लेंड हो गया, यानी इस कॉटन के साथ कोई और भी कपड़ा मिक्स कर दिया जिससे इसकी क्वालिटी थोड़ा गिर गया, लेकिन ये प्योर कॉटन है, लिनन हो गया, इसको हम लिनन बोल देते हैं, ये प्योर कॉटन हो गया, और ये चला गया हमारा 1200, और इसका डिजाइन थोड़ा सा हम बोल देते हैं रॉयल हो गया, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन चला गया। तो अब आपको ये पसंद आ गई एक्स, अब एक्स जो है हर पैरामीटर में वाई से अच्छा हो गया, तो यानी ये सुपीरियोरिटी गेन कर गया, तो आप 1200 खर्च कर दोगे क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है। तो जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन इसी तरीके से करा जाता है कि कौन किसके तुलना में कितना अच्छा है, क्या बराबर है, कौन किसी के कंपैरिजन में कितना कम है। तो कंपैरिजन आप तुलना इसीलिए ही करते हो, आपने देखा होगा, लेकिन अच्छी बात नहीं होती है ये। पेरेंट्स कभी कभार देखने को मिलता है कि अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे, वो ऐसा कर रहा है आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट होता है, हर एक जो चाइल्ड होता है, वो अपने अंदर एक यूनिक क्वालिटी होता है, तो आप अपनी क्वालिटीज को निखारिए, राइट। तो तुलना सही चीजों की करिए, गलत चीजों की नहीं। तो कंपैरिजन आपको ये जो है बताएगा कि किस तरीके से हमें कंपेयर करना है, क्या रूल्स हमें याद रखने चाहिए कंपेयर करने के लिए, कितने टाइप के कंपैरिजन होते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट, पॉजिटिव कंपैरिजन। तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इंग्लिश में जब भी आप कंपेयर करोगे, कि मोल भाव करोगे कि नहीं मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये इसके ऊपर मैं ये प्रेफर करूंगा, तो इस तरीके के किस वर्ड के साथ कैसा बिहेव करना है आपको कंपैरिजन के दौरान, ये सब हम इस लेक्चर में और इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो कंपैरिजन है वो 3 डिग्रियों के ऊपर डिपेंड है। अब जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखा है ना हमने, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और इन तीनों पार्ट को हम आगे चलकर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे नंबर पे आएगा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड नंबर पे आएगा सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं बात करता हूं पॉजिटिव डिग्री की। देखिए जब आप पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कंपैरिजन ही नहीं होता, यानी कंपैरिजन का जो मेन एसेंस होता है, जो मेन भाव आता है, वो नहीं आएगा। आप किसी एक वस्तु की तुलना, आप ये लिख सकते हो शी इज गुड, अब शी इज गुड, वह अच्छी है, अब ये कंपैरिजन का सेंस नहीं बना, ये तो उसकी क्वालिटी हो गई। तो पॉजिटिव में हमारा मेन फोकस होता है क्वालिटी पे लेकर, क्वालिटी पे लेकर। लेकिन मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, जो हमारी सेकंड डिग्री है, अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में देखिए कंपैरेटिव में क्या होता है, शी इज बेटर देन हर, मैंने लिखा शी इज बेटर देन हर, तो इस सेंटेंस को यहां पर लिख देते हैं शी इज गुड, शी इज गुड, और गुड यह हो गया। अब गुड इन एकेडमिक्स हो सकता है, गुड इन स्टडीज हो सकता है, गुड एट किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकता है, गुड एट स्पोर्ट्स, तो इस तरीके से कुछ भी कर सकते हो आप। नाउ शी इज बेटर देन हर। अब जरा ध्यान से देखिए, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, यानी गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब अच्छा कर, लेकिन किसके कंपैरिजन में बात करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है गुड की बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, सी इज बेस्ट। अब देखिए, अब इनमें फर्क देख लीजिए, शी इज बेटर देन हर, तो यहां हम किसी और के कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए ये सीता हो गई, वो गीता हो गई, राइट, इसको मैं बोल देता हूं ये सीता हो गई और ये गीता हो गई। मैंने बोल दिया सीता इज बेटर देन गीता और गीता इज बेटर देन सीता।
तो जिस भी क्वालिटी को लेकर हम कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए स्टडीज को लेकर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सीता के जो नंबर हैं वो ज्यादा रहे होंगे गीता से, या पढ़ाई में सीता जो है ज्यादा अच्छी रही होंगी गीता से, तो इसीलिए हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल देता हूं कि सीता इज गुड एंड गीता इज गुड, तो बात क्या करें कि ये दोनों अच्छे हैं, मतलब दोनों की 80 परसेंटेज आ रहे हैं, 80-90 परसेंटेज आ रहे हैं, तो हमने एक रेफरेंस मान लिया कि 70% से ऊपर वालों को हम अच्छा बोल देंगे। लेकिन जब मैंने ये बात करी कि सीता इज बेटर देन गीता, तो इसका मतलब है मैंने दोनों में कंपेयर करा, तो अंडरस्टूड बात है कि सीता जो है सुपीरियोरिटी में है, यानी सीता ऊपर है और गीता नीचे है। सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का मतलब यही होता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। अगर मैं बात कर लूं सुपरलेटिव, अब एक और होता है हमारा कंपैरिजन। आप कंपैरेटिव सीख गए, अब देख रहे हैं सुपरलेटिव में क्या होता है। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है हमारी, सुपरलेटिव में ध्यान दीजिए, अब मैं लिख देता हूं सीता इज द बेस्ट, इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है इस पूरी क्लास के अंदर, उन 50 में से सीता सबसे बेस्ट है, यही बात हो रही है इसमें। यहां कंपैरेटिव में दो लोगों को बात कर रहे थे, दो एंटिटीज या दो पर्सन के बीच में कंपेयर कर रहे थे। पॉजिटिव में सिर्फ हम क्वालिटी को लेके बात कर रहे थे, लेकिन सुपरलेटिव के अंदर हम पूरे ग्रुप में कंसीडर करते हैं। अगर ये पेन है तो इस पूरे पेन के ग्रुप को लेकर चर्चा करेंगे। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन की बात करोगे तो उस पर्सन को या उस थिंग को उसके ग्रुप के अंदर सबसे अच्छा बताओगे, राइट। अब जब भी आप सुपरलेटिव की बात करेंगे तो सुपरलेटिव का मतलब होगा कि उसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी को लेके बात कर रहे हैं, तो सीता जो है सबसे अच्छी है अपनी क्लास में। तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव फॉर्म, यानी अब इससे ऊपर कुछ नहीं, यानी कोई भी बच्चा अब सीता से ऊपर नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सीता इज गुड, यहाँ इसके 80% आते हों, 70% से ऊपर वाले बच्चों के लिए मैंने बोल दिया कि जो 70% से ऊपर आएंगे वो सारे गुड कैटेगरी में रहेंगे, राइट। अब जिनके 70% से ऊपर आ रहे हैं वो सारे गुड कैटेगरी में। अब मान लीजिए यहाँ पर सीता के 90 आ गए और यहाँ पर 80 आ गए, तो दोनों तो गुड हैं। सीता के 90% है, गुड है, गीता के भी 90% गुड है, क्योंकि हमने पहले ही स्टेटमेंट दे दी 70% से ऊपर वाले जो है वो गुड है। तो पॉजिटिव में कंपैरिजन का कोई फील नहीं आता है, लेकिन यहां से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। कंपैरेटिव के अंदर हम दो लोगों को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, दो वस्तुओं को लेकर कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में बेस्ट कौन होगा? अब मान लीजिए सीता के आ रहे हैं 99%, अब इससे ज्यादा किसी के आए नहीं, तो अब क्या हो गया कि ये एपिटोम या एपेक्स, या फिर मैं बात करें एपिटोम, एपेक्स, समिट, ये हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं। तो यानी ये हाईएस्ट अचीवर है अपनी क्लास की। तो हाईएस्ट अपने आप में भी एक सुपरलेटिव होता है, द हाईएस्ट अचीवर। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे तो उस ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर होगा, एपिटोम पे होगा, एपेक्स पे होगा, वही हमारा जो होगा सुपरलेटिव में कंसिडर किया जाएगा। कंपैरेटिव में हम दो लोगों की बात कर सकते हैं, लेसर देन, बेटर देन। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इंफीरियोरिटी और जो है सुपीरियोरिटी बताते हैं। सुपरलेटिव में तो सुपीरियोरिटी पे वही पर्सन रहेगा जिसको हम लेकर बात करें, बाकी सारे उसके इंफीरियोरिटी रहेंगे। यहां तक आप तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिर्फ हम क्वालिटी की बात करते हैं, नाउन की या किसी प्रोनाउन की। मतलब वही बात है, सिर्फ हम एडजेक्टिव को लेके बात करेंगे। यहाँ पर किसको लेके बात करेंगे? एडजेक्टिव को लेके बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप पॉजिटिव डिग्री में आप कंपैरिजन का फील आएगा, यहाँ लिखेंगे नो कंपैरिजन। यहाँ पर आपको कोई कंपैरिजन जैसा फील नहीं मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीधा उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। और ये क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। पर किसकी क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हैं? हम नाउन को लेकर बात कर सकते हैं। एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं ही इज वेरी फास्ट, राइट। वेरी फास्ट हम लिख सकते हैं तो वो बहुत तेज है, ही इज फास्ट, वो बहुत तेज है। ही इज फास्टर देन रवि, वह रवि से तेज है, तो कंपेरिजन। ही इज द फास्टेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो वो सबसे तेज बच्चा है। अब ये जो फास्ट है ये रेसिंग, रनिंग के अंदर हो सकता है कि वो दौड़ने में सबसे तेज है। तो कंपैरिजन जो है पॉजिटिव पे नहीं होता,
याद रखिएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब मतलब जिसको भी ये क्वालिफाई करेंगे उसके साथ यूज हो जाएगा। तो बेसिक सी अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी हटा के, यानी क्वालिटी को लेकर बात करेंगे किसी नाउन की, प्रोनाउन की, किसी वर्ब के साथ, जब जिसका भी हमें क्वालिटी बताना हो तो वर्ब में हम उसकी मैग्नीफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब विदाउट एनी एडिशन, यानी ये बेस फॉर्म है, स्टार्टिंग यहां से होगी। तो यहां पर सिर्फ आप क्वालिटी को दर्शाओगे, कंपैरिजन की कोई बात नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही आप अगले स्टेप में आ जाओगे, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आ जाओगे, वहां पर कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री जैसे ही माइंड में आएगा तो आपको याद रखना है क्या है ये, पॉजिटिव डिग्री आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो सिर्फ आप याद रखेंगे क्वालिटी की बात करी जाएगी, कोई कंपैरिजन की बात नहीं करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस कैसे लिखेंगे, जैसे दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, हमने लिख दिया दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, राइट, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो क्या यहां पर कोई कंपैरिजन की भावना दी जा रही है कि यह फ्लावर किससे सुंदर है, कितना सुंदर है, राइट, किस कंडीशन में सुंदर है? बस हमने बात कर दिया कि यह फूल सुंदर है, अच्छा है, इस फूल की सुंदरता को लेकर बात कर दी। लेकिन हमने ये कंपैरिजन नहीं करा दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल देन या फिर मोर ब्यूटीफुल दिस, कोई कंपैरिजन नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ उसकी क्वालिटी को लेकर बता दिया कि ये जो फ्लावर है ये सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करा है, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में हमने इसको यूज करा है, क्योंकि ये सिर्फ फ्लावर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि उसके कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो अब जो कंपैरिजन शुरू होगा वो पॉजिटिव से तो नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कंपैरिजन अब हम शुरू करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से और सुपरलेटिव डिग्री से, और यही चीज हमें आगे सीखनी है। अब आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था शी इज बेटर देन हर, या शी इज बेटर, सीता इज बेटर देन गीता। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का दो थिंग्स या दो पर्सन के साथ, यानी मैं बात करूं टू थिंग्स और पर्सन, और वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि हम वर्ब में भी बताते हैं कि ही इज फास्टर देन रवि, ही इज फास्टर देन दिस। तो टू एंटिटीज, मैं सिंपल लिख देता हूं टू एंटिटीज। तो कंपैरेटिव डिग्री किस में कंपेयर करेगी? दो एंटिटीज में, राइट। तो यहां पर लिखिए कंपैरेटिव डिग्री किस में कंपेयर करेगी? दो एंटिटीज में, राइट। तो आपको पॉइंट बनाने हैं। तो क्या इसमें कंपैरिजन होगा? अगर आपसे पूछा जाए कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होगा, यस, कंपैरिजन है इनके अंदर, बिल्कुल है कंपैरिजन, यस। क्या इनके अंदर कितनी एंटिटीज, यानी किन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? टू एंटिटीज, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है, दो वर्ब के बीच में हो सकता है, दो एडजेक्टिव्स के बीच में हो सकता है, दो एडवर्ब्स के बीच में हो सकता है, दो पर्सन के बीच में हो सकता है। तो जिसमें भी कंपैरिजन होगा वो टू एंटिटीज रहेंगी कंपैरेटिव डिग्री में। इट शोज हायर और लोअर डिग्री। तो जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा अच्छा होगा वो हायर डिग्री पे जाएगा, जो जिससे अच्छा है वो हायर हो गया और नीचे वाला कम हुआ। तो इसमें सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को लेकर बात होती है, यानी जिसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन ज्यादा है यानी वो सुपीरियरिटी है, जो कम है वो इंफीरियरिटी है। अब इसमें क्या होता है कि हम काफी ज्यादा एडजेक्टिव के नीचे ER लगा देते हैं, राइट। तो अभी हम ये आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि ER लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं, लेस लगा देते हैं। तो ऐसे करके हम इनका एडजेक्टिव फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। यानी जो एडजेक्टिव होते हैं उसके पीछे अगर आप ER ऐड कर दोगे तो वो कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा एडजेक्टिव का, यानी वो कंपैरिजन की तरह यूज करेगा। अब जैसे वर्ब, जैसे फास्टर, फास्टेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, पूरा टेबल इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन सीखिए, अभी आप समझिए कि कंपैरिजन क्या हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम दो एंटिटीज का कंपेयर करेंगे। तो चेंज कैसे, कंपेयर कैसे करा जाएगा? तो इनके एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, मोर और लेस लगा के बता सकते हैं, राइट। इनके एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, राइट। मोर और देखिए एडजेक्टिव में ER लगा सकते हैं, मोर और लेस भी लगा सकते हैं, और हम एडवर्ब में मोर और लेस करके भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। तो हम किसी और दूसरे फ्लावर के साथ उसके साथ कंपैरिजन कर दिया। अब देखिए दिस फ्लावर, यह जो फ्लावर है, इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। अब देखिए दिस, दैट, दीज, दोज,
आपने ये पढ़ा होगा, दैट मतलब जो थोड़ा दूर रहा होगा, दैट वन, उस वाले फ्लावर से ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा सुंदर है उस वाले फ्लावर से। तो कंपैरिजन किस में हुआ, यहाँ जो दिस फ्लावर यानी कोई पास में फूल रखा होगा और कोई पहले एक फ्लावर आप देख चुके होंगे, राइट। सो मैं ये बोल दूं, लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज। लोटस जो है वो रोज से ज्यादा ब्यूटीफुल है, इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज। तो दो फ्लावर को लेके हमने कर दिया। क्या आप ऐसा हो सकता है लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन कैमल? क्या इमेजिन कर सकते हो कि कमल का फूल जो है, कमल ज्यादा सुंदर है ऊंट से? कंपैरिजन बना इसका? नहीं, ये बेकार सेंटेंस है, ये बेकार स्टेटमेंट है। कंपैरिजन भी आप सेम कैटेगरी में करोगे। फ्लावर का कंपैरिजन फ्लावर में होगा, फ्लावर का कंपैरिजन एनिमल से नहीं हो सकता, ह्यूमन से नहीं हो सकता। फ्लावर का कंपैरिजन आप फ्रूट से नहीं कर सकते। नहीं, जब आपको किसी की एडजेक्टिव के बारे में बात करनी होती है, विशेषता बतानी होती है, तो आप उसी कैटेगरी में ढूंढेंगे ना। फ्लावर के अंदर आप दूसरे लिली को देख ले सकते हैं आप, राइट, मैरीगोल्ड को देख सकते हैं आप, रोज को देख सकते हैं आप, लोटस को देख सकते हैं, और कोई दूसरे फ्लावर होगा उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप किसी फ्लावर को फ्रूट में कंपेयर नहीं कर सकते, एनिमल में कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्डिंग में कंपेयर नहीं कर सकते, किसी और दूसरे नाउन में कंपेयर नहीं कर सकते। फ्लावर को फ्लावर में ही होगा। तो ये याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा अपने सेम कैटेगरी में किया जाता है। आप शर्ट लेने गए, जींस के साथ कंपेयर करेंगे? इस शर्ट का कपड़ा जींस के कपड़े से अलग है तो मैं जींस ले लूंगा। आपके माइंड में तो शर्ट लेना, आप जींस ले आए, तो ये गलत है। शर्ट आप खरीद रहे हो तो कंपेयर भी शर्ट के साथ ही करोगे। आपको कॉटन में शर्ट चाहिए तो कॉटन की ही शर्ट के साथ कंपेयर करोगे। आप डेनिम में उठा लाए, अब कंपैरिजन का तो रूल टूट गया। आपको लेना कॉटन था, लेकिन अगर सिर्फ शर्ट बोल दिया जाए तो शर्ट में फैब्रिक में भी आपके ऊपर चॉइस रह सकती है, फैब्रिक में भी आप कंपेयर कर सकते हो, आप प्राइस में भी कंपेयर कर सकते हो, कलर में भी कंपेयर कर सकते हो। तो वो अब पूरी एक शर्ट की डोमेन हो गई। लेकिन जितना आप स्पेसिफिक होते जाओगे उतना कंपैरिजन को छोटा करते जाओगे। अगर आपको वाटर फ्लावर्स में कंपैरिजन करना है तो फिर लोटस और रोज में कंपैरिजन नहीं होगा। फिर आपको उन्हीं फ्लावर्स में कंपैरिजन करना होगा जो वाटर में उगते हैं, लैंड वालों के साथ नहीं करना होगा। तो कंपैरिजन करते वक्त हमें यह भी ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को पढ़ते टाइम कि जो कंपैरिजन किया जा रहा है क्या वो सेम टाइप ऑफ कैटेगरी में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर सेम टाइप ऑफ कैटेगरी नहीं है तो वो गलत चला जाएगा, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जब हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब आप दो से ज्यादा करोगे तो एक ग्रुप हो गया। अब ग्रुप हो गया तो उस ग्रुप के अंदर जो सबसे ज्यादा या जो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होगी, जिसके अंदर जिस जिस क्वालिटी को लेकर आप बात कर रहे हो, सपोज आप क्लास के अंदर एक बात कर रहे हो कि कौन बच्चा मैथ में अच्छा है, तो सिर्फ मैथ के लिए ही आंसर मिलेगा आपको, इंग्लिश में नहीं मिलेगा। अगर आप बोल रहे हो ओवरऑल कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो आपको पढ़ाई के अंदर ही सुपरलेटिव वाला बच्चा मिलेगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा, कोई दूसरा छात्र नहीं मिलेगा। आपने पूछा कि कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो जो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। अब स्पोर्ट्स में भी देखिए अलग अलग हो जाएंगे, तो आप फिर क्रिकेट बोल सकते हो, फुटबॉल बोल सकते हो, कोई और स्पोर्ट्स बोल सकते हो। यानी आप उस ग्रुप के एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेकर बात करोगे। तो जब भी आप कंपैरिजन करो तो याद रखना, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, कि कंपैरिजन हमेशा जो है सेम क्वालिटी में होना चाहिए जिस क्वालिटी को लेके बात करो। तभी तो आप बता पाओगे कि ये इस क्वालिटी का सबसे अच्छा है, राइट। आपने गोल्ड का कुछ खरीदा और प्लेटिनियम का कुछ खरीद लिया, फिर दोनों में क्वालिटी की गोल्ड वाला अच्छा नहीं, गोल्ड में गोल्ड का कंपैरिजन करो, प्लेटिनियम का प्लेटिनियम में कंपैरिजन करो, तब ज्यादा चीजें जो है क्लियर होती हैं। बाकी हम जब चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में और इसको अच्छे से समझेंगे। तो सुपरलेटिव का जब हम कंपेयर करते हैं, हम दो से ज्यादा एंटिटीज को कंपेयर करते हैं और ये एक्सट्रीम हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बताता है। यानी जिसको आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिख दिया वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी को दर्शाएगा। तो इसमें हम किस तरीके से चेंज करते हैं, इसमें हम EST लगा देते हैं रात में लास्ट के अंदर, एडजेक्टिव के लास्ट में हम EST लगा सकते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव्स में हम मोस्ट और लीस्ट लगा के, अगर आपने मोस्ट लगा दिया तो वो सुपरलेटिव की बात करेगा, राइट, अगर आप सुपीरियोरिटी की बात कर रहे हो। सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। तो किन फ्लावर के साथ कंपैरिजन हो रहा है? जो फ्लावर गार्डन के अंदर जितने भी फ्लावर्स उगे हुए हैं उसके अंदर यह वाला सबसे सुंदर है। अब इसका जो कंपैरिजन है वो फ्लावर का ही दूसरे ग्रुप ऑफ फ्लावर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। उसके अंदर अगर मान लीजिए दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन के अंदर डॉग बैठा हो तो उसके साथ कंपेयर कर दोगे? नहीं करोगे।
पेड़ हो, पेड़ के साथ कंपेयर करोगे नहीं, कोई दूसरा फ्रूट प्लांट हो उसके साथ नहीं, कोई और किसी चीज का ऑर्चिड हो छोटा सा, नहीं कंपेयर कर सकते। फ्लावर का कंपैरिजन फ्लावर के साथ ही हो रहा है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो, मोस्ट लगा के, ईएसटी लगा के, ये सब हम आगे सीखेंगे। सो जब भी आप कंपेयर करोगे एक कैटेगरी की थिंग को दूसरे सेम कैटेगरी के साथ, टू ऑल अदर इन द ग्रुप, राइट। कुछ हमारे इरेगुलर कंपैरिजंस होते हैं। इरेगुलर कंपैरिजंस क्या होते हैं, जैसे ईआर, मोस्ट, ये सब यूज नहीं होता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो सकता है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ इरेगुलर कंपैरिजंस होते हैं जो हमारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में आते हैं, राइट। तो वहां पर हमें मोर और मोस्ट नहीं लगाना पड़ता, तो वहां पर सिर्फ इनकी ईआर फॉर्म या ईएसटी फॉर्म के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक जर्नल आइडिया था आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। अब इसके बाद हम और डिटेल में जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन डिग्री ऑफ कंपैरिजन का समझ में आ गया होगा। कुछ जो मोटी बातें हैं उनको याद रखिएगा। कंपैरिजन सेम कैटेगरीज में होते हैं, राइट। कंपैरेटिव में डिग्री में हम दो चीजों का करेंगे, सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा चीजों का कंपेयर करते हैं, जिसमें हम हाईएस्ट और हाईएस्ट और एपेक्स, या फिर मैं बात करूं एपिटोम क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, डिग्री ऑफ क्वालिटी को लेकर बात करेंगे। वहीं पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन की भावना नहीं होती, उसमें बस हम उसकी क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद जो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे कि कंपेयर कैसे करना होता है, किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कैसे सेंटेंस को हमें फॉर्मेशन पे सेंटेंस के फॉर्मेशन को ध्यान देना है। तो तभी आप सीख पाओगे कि कैसे कंपैरिजन करना है। अब लैंग्वेज में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, आप कंपेयर किसी चीज को दूसरी चीज के साथ कर देते हैं जो कि फॉल्स होता है। तो ये चीजें याद रखनी है कि जो आपकी बात जा रही है, जो आप कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए, राइट, स्पष्ट होनी चाहिए, राइट। तो जो अगर ज्यादा स्पष्ट रहेगी बात, वो उतना ही आपके लिसनर को फायदा रहता है, राइट। तो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक के लिए आपको बस ये चीजें याद रखनी है, कंपैरिजन होता क्या है, किस तरीके से कंपैरिजन हम करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान में रखना होता है, कितने टाइप होते हैं कंपैरिजन के। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।